दावत स्पेशल मटन टिक्का मसाला ग्रेवी की आज एक न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इतनी मज़ेदार सी इसकी ग्रेवी होगी, इसका जो गोश्त होगा इतना लजीज जायकेदार सा होगा। रेसिपी बहुत ही मज़े की है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी ये मटन की रेसिपी होगी। जूसी मज़ेदार लजीज सा ये मटन बनेगा और घर के सिंपल मसालों के साथ इतना अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने दावत के मेन्यू में भी इसको ज़रूर शामिल कर लें। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर लें। सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो मटन ले लिया है और इसको आप लोगों ने अच्छे से धोकर खुश कर लेना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने दही ले लिया है। आधा कप ये दही इस्तेमाल कर रहे हैं और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। इसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर साथ ही हरी मिर्च मैंने लिया और इसको बारीक काट लिया है। तकरीबन ये 1 टेबलस्पून के करीब है, ये डाल देंगे। धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, ये जाएगा। नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यहाँ पर साथ ही लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। ज़ीरा पाउडर है, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, वो डालेंगे। हल्दी पाउडर ½ टीस्पून जाएगा। इसके साथ इसके अंदर टिक्का मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ और ये आप किसी भी ब्रांड का डाल सकते हैं और ये आप ज़रूर डालें, इससे इसके अंदर बहुत अच्छा जो है टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर तकरीबन हम 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर इसको ओवरनाइट भी रख दें और आपने कोशिश ये करना है कि इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर गर्म मौसम हो तो फिर फ्रिज के अंदर रखें आप इसको। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा मसाला अच्छे से इसके ऊपर लगा दिया है और अब इसको हम लोग तकरीबन कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। गोश्त अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 1/3 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो इसके अंदर प्याज डाल देंगे। 2 प्याज लिए और बस मैंने इनको रफली सा काटा है। यहाँ पर प्याज को फ्राई करना है। प्याज का जो कलर है आप लोगों ने बहुत डार्क नहीं कर देना, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर होने तक आप इसको फ्राई करें। प्याज का थोड़ा सा कलर यहाँ पर चेंज हुआ है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ और इसको भी इसके साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जो ज़ीरे का फ्लेवर है वो ऑयल में मिक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें प्याज का कलर किस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है। बस इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। अब इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ जो गोश्त है मटन वो डाल देंगे और अब यहाँ पर मटन की अच्छे से आपने भुनाई करनी है। ऑयल में अच्छे से आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर पानी अभी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना। जो हमने दही इस्तेमाल किया वो अपना पानी छोड़ेगा, उसी के पानी के अंदर जो है यहाँ पर जो है गोश्त जो है इसमें थोड़ा फ्राई हो जाएगा। बस मुसलसल हिलाते हुए 5 से 6 मिनट आप लोग इसको इसी तरह से फ्राई करें। मसाले हमने सारे डाल दिए थे पहले, तो अब यहाँ पर इस टाइम पर कोई मसाला नहीं जाएगा इसके अंदर। बस आपने इसकी यहाँ पर भुनाई अच्छे से करनी है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर डाल देंगे 4 लौंग, दालचीनी का एक टुकड़ा और एक बड़ी इलायची मैंने डाली है। ये डालकर अब इसको थोड़ी देर और इसके साथ भुनेंगे। इन सब का जो फ्लेवर है इस गोश्त के साथ मिक्स हो जाएगा। तो आप भी ये ज़रूर जो साबुत गरम मसाला है ज़रूर ऐड करें। बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस 3 से 4 लौंग है, एक दालचीनी और एक मैंने काली बड़ी इलायची डाली है। गोश्त को थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसके अंदर पानी डालेंगे। 1 कप मैंने पानी डाल दिया है और मैंने उसी बर्तन में पानी डाला है जिस बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट किया था, ताकि ये सारा मसाला जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। बस यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें और इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि गोश्त इसमें अच्छे से गल जाए। तो अब यहाँ पर देखें गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। इसने देखें ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है और इसका जितना एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क भी हो गया है। तकरीबन मैंने इसको 40 मिनट जो है कवर कर कर रखा है। आप लोग इसको कुकर में बनाएं तो तकरीबन 10 मिनट में ये हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर कसूरी मेथी जाएगी। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। इसके साथ यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च लिए, उनको काट लिया था, ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सिंपल से मसालों के साथ ये मज़ेदार सा जो है आपका मटन तैयार होने जा रहा है।
बहुत मज़े की और आसान सी रेसिपी है। यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। बस यहाँ पर हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर इसको पकाएं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं गोश्त कितने अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने बस गोश्त को अच्छे से गलाना है। 5 मिनट तक देखिए मैंने इसको इसी तरह से पकाया है और इसका जो मज़ीद पानी है वो भी और खुश्क हो गया है। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने फॉइल पेपर रखा है और उसके ऊपर जला हुआ कोयला है वो मैं रख दूँगी और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे और इसको यहाँ पर अब कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। कोयले का देखिए यहाँ पर अच्छे से इसको स्टीम मिल गया है। अब लास्ट में इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और इसके साथ यहाँ पर अदरक को मैंने जूलियन काट लिया था वो डाल देंगे और यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया है वो डाल देंगे और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। इसकी ग्रेवी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको सालन पसंद हो तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा-सा गर्म पानी डाल दें और इसको थोड़ा-सा इसके अंदर थोड़ा सालन बना दें और अगर आप लोगों को इस तरह से थोड़ा-सा ड्राई ड्राई सा पसंद है तो इस तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा आपको। तो यहाँ पर देखें कितना मज़ेदार सा ये मटन तैयार हुआ है। गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त गला है। इसकी जो ग्रेवी है बहुत मज़े की बनी है। इस मटन टिक्का मसाला ग्रेवी की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े की बनी है। घर के सिंपल मसालों के साथ इसका जायका इतना मज़े का है। इसका गोश्त देखें कितना अच्छा गला हुआ है, जूसी मज़ेदार सा गोश्त है। इसकी ग्रेवी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो ये रेसिपी बहुत आसान है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फ़ीडबैक भी देना है। मटन की न्यू रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।